नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत भीषण हादसे का शिकार, अनियंत्रित गाड़ी में टक्कर के बाद लगी आग। प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री ने किया अंतिम संस्कार। और पादरा की ऋषि कंपनी में कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग के साथ दिन भर धरना प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़े सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत आज शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो बोले, मैं ऋषभ पंत हूं। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह ने कहा, पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है। दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। हम लगातार मेडिकल टीम और उनके फैमिली के संपर्क में हैं। इस मुश्किल समय में हम पंत को हर संभव मेडिकल ट्रीटमेंट और मदद देंगे। कर्मयोगी कहे जाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता के अंतिम संस्कार के बाद फौरन काम पर लौट गए और उन्होंने पश्चिम बंगाल के निवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह यानी आज 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाइयों के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान भी वो शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर यूएन मेहता हॉस्पिटल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की भी शिकायत थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर वो अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। मां की पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक दिखाई पड़े। अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने खुद अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए। सुबह 9:40 पर उन्होंने अहमदाबाद में मां को मुखाग्नि दी और उसके बाद अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का मातुश्री पूज्य हीराबा का निधन हुआ, उससे मैं आहत हूँ। और हीराबा एकदम गरीब परिस्थिति में अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अपने पुत्रों और पुत्रियों को प्रधानमंत्री समेत सबको पढ़ाया और पूरा जीवन परिवार के प्रति समर्पित कर दिया। पूज्य हीराबा ने बहुत संघर्ष करके ये परिवार को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री जी भी बार बार अपने मातुश्री को मिलने के लिए आते थे और उसके रिश्ते बहुत ही करीबी प्यार से जुड़े हुए थे। 2 दिन पहले ही पूज्य हीराबा को थोड़ा सा अस्वस्थ होने की खबर थी, लेकिन स्वस्थ होकर 1-2 दिन में वापस घर पे आ जाने का भी समाचार मिला था। उसी समय आज पूज्य हीराबा ने देह छोड़ दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी
और उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूँ। परमात्मा पूज्य हीराबा को परम शांति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन आपके लिए दुख भरा है। आपको बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैं आपकी आभारी हूं कि आपको यहां आना था, लेकिन अपनी माताजी के निधन के चलते आप नहीं आ पाए। फिर भी आप वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े। बंगाल में मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई। उनमें कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला फेज का उद्घाटन और राज्य की 4 रेल परियोजनाएं शामिल रही। गुजरात के वडोदरा के पादरा में मशीन में कटकर कर्मचारी की मौत मामले कंपनी प्रबंधन का कोई जवाब नहीं मिलने से धरना देकर विरोध किया गया। वडोदरा जिले के पादरा में ऋषि FIBC सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। यहां काम करने वाले 31 वर्षीय प्रतीक परमार की मशीन में कटकर मौत हुई है। इस मामले कंपनी प्रबंधन द्वारा योग्य रिस्पांस नहीं दिए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता लखन दरबार और पूर्व विधायक जशपाल सिंह पढ़ियार की उपस्थिति में परिजनों और गाँव वालों ने धरना दिया। मेरे पादरा एरिया में वहाँ ऋषि FIBC करके एक इंडस्ट्री है। वहाँ पे एक 30 वर्षीय युवक की कंपनी में एक्सीडेंटली डेथ हो गई है। तो उसका पोस्टमार्टम होने के बाद भी अभी तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं हो पाई। उसकी वजह ये है कि ये लोग कंपनी की ओर से उसको जो इंश्योरेंस तो है ही, वो तो कोई भी नहीं करेगा तो भी मिलेगा, पर कंपनी अपनी फ़र्ज़ अदा क्या कर रही है, कंपनी अपने तरफ से उसको क्या वर्तर देने की चाह रही है। तो कंपनी को आगे आना चाहिए और उसको वर्तर, उसके फैमिली को, उसके छोटे 2 बच्चे, 1 साल की एक बच्ची है, एक 6 साल का बच्चा है, तो उसमें उसको कंपनी अपने तरफ से क्या हेल्प कर रही है, उस बात को लेके ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कल से धरना पे बैठे हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पे उनको सांत्वना देने, उनके मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और सेफ्टी ऑफिसर से भी मैंने अभी बात की और कंपनी की ओर से भी बात चल रही है कि आप लोगों को, उनको कंपनी की ओर से आप उनको क्या मदद करनी चाहिए। परमानेंट वर्कर है तो आपको कंपनी की ओर से उसको परिवारजन को अच्छा वर्तर देना चाहिए। इस दिशा में आगे बातचीत चल रही है। पादरा तालुके की जो रणू गांव है, वहाँ पे आई हुई ऋषि कंपनी में एक आशास्पद युवान प्रतीक भाई परमार नाम के युवान का मृत्यु हो गया, अवसान हो गया। शंकास्पद अवसान है। उसके बाद शाम तक संघर्ष चला, आज तक संघर्ष चल रहा है। कल 12 बजे की घटना थी, आज 12 बज गए। ऊपर से कोई भी जवाब नहीं आया है। कोई कंपनी, कोई नेता, कोई धारासभ्य, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पे उनके परिवार के साथ बैठे हैं, उनके परिवार का साथ दे रहे हैं। जब तक उनके परिवार को योग्य न्याय नहीं मिलता है, योग्य कंपनसेशन, योग्य वर्तर नहीं मिलता है, तब तक उनके परिवार के साथ है। और दूसरी एक मांग है कि तात्कालिक धोरणे तुरंत ही पुलिस प्रशासन इस कंपनी के मालिक की धरपकड़ करे। इस कंपनी के मालिक एवं जवाबदार सभी जो अधिकारी हैं उनके पर फरियाद करे और उनको जेल धकेला जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी मैच में बड़ौदा की टीम 3 विकेट से विजेता बनी। गुजरात के वडोदरा शहर में क्रिकेट को हमेशा ही प्लेटफॉर्म मिलता रहा है। वडोदरा के मोतीबा क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी इलाइट A विभाग की मैच के आखिरी दिन बड़ौदा और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें बड़ौदा की टीम 3 विकेट से विजेता बनी। इस मैच में सभी खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने के भरसक प्रयास किए। इस मामले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की टीम के कोच डेव वॉटमोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। This is the first victory outright that I've been involved with. Last year was 3 games with COVID. We did okay, and this season we started well as also, but to have a victory against a good side, it was very satisfying. I'm very pleased for the boys. Krunol is very good in the limited overs, but in the longer version, the selectors had a plan to go with the youth, and it's been a wonderful response by them. Not just today, of course, which was very good, but the first game against Orissa, and then the second game also at GSFC.
was also worthy of mention. And today, of course, was the icing on the cake. So we're going with a youth policy, and it seems to be working pretty good. બધા જ બહુ સરસ રમે. આ એક એકચ્યુઅલી એક ટીમ એફર્ટ હતો. બધા ટીમે સપોર્ટ કર્યો, બધાએ કર્યું. તો આ એકચ્યુઅલી હાથની મેચ નથી અમારા માટે કે પહેલા દિવસે ખરાબ થોડું આમ તેમ રહ્યું, પછી અમે જે કમબેક કર્યું એક ટીમ સ્પિરિટ બતાવે છે. અને હવે જે મારો રોલ હતો, જે મારા હાથમાં હતું એ હું કરવાનું વિચાર્યું હતું. હું વધારે કંઈ વિચારી નહોતો રહ્યો કે હું આમ કરીશ તેમ કરીશ. જે સિચ્યુએશન ડિમાન્ડ કરતી હતી એ રીતના હું રમી રહ્યો હતો. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आयोजित कॉन्क्लेव ऑफ सिटी लीडर्स को संबोधित किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में कॉन्क्लेव ऑफ सिटी लीडर्स का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खास शरीक हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत में G20 का समिट का आयोजन हो रहा है। ऐसे में गुजरात के पास अपना विकास मॉडल प्रदर्शित करने का उत्तम मौका है। इस मौके पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में सहभागी बनने का अनुरोध किया। आ वखते आपणो देश G20 એટલે ગ્લોબલ 20 નું હોસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે. એટલે આપણા દેશ એમાં આપણા દેશમાં વિદેશથી બધા આવે અને એમાં 15 ઇવેન્ટ આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં થવાની છે. એટલે 15 ઇવેન્ટમાં આપણે ગુજરાત કયા કયા ક્ષેત્રે ક્યાં ઊભું છે, કેવી રીતે આગળ વધવા માંગે છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના છે. એમાં અર્બન ડેવલપમેન્ટમાં ખૂબ સારું કામ ગુજરાતમાં થયું છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। 1 जनवरी 2023 यानी नए साल का पहला दिन। इस खास दिवस पर गुजरात के वडोदरा के गोत्री मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन प्रस्तावित हैं। 2023 का नया साल शुरू होने में 2 ही दिन बचे हैं, जिसकी तैयारियां देश भर में की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री हरिनगर में भव्य इस्कॉन मंदिर है, जहां हर वर्ष साल के पहले दिन विष्णु यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी देश भर के लोगों के स्वास्थ्य हित में इस्कॉन मंदिर में विष्णु शांति यज्ञ आयोजित किया गया है, जिसकी तैयारियां इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज के मार्गदर्शन में की जा रही है। इस आयोजन के बारे में इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज ने VNM टीम के साथ बातचीत की और साथ ही इस मौके पर उन्होंने हीराबा के दुखद निधन पर दुख जताया। वर्षों से जो भगवान विष्णु के नाम की यज्ञ होती है वो इस बार भी है। 1 तारीख रविवार, 1 जनवरी रविवार को 9:30 से शुरू होगा और 11:15 बजे पूरा होती होगी भगवान विष्णु की 1000 नाम के द्वारा।
और उसमें आप सभी से हम आपको निमंत्रित आमंत्रित करते हैं। आप आएँ, यज्ञ दर्शन और प्रसाद पाएँ आप। और दुखद घटना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता जी का आज देहावसान हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, यही हम इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस्कॉन भक्तों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रोफेसर माणिक राव जी की जन्म जयंती के मौके पर खो-खो और मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की गई है। भारतीय व्यायाम के प्रणेता राजरत्न प्रोफेसर माणिक राव जी का जन्म 31 दिसंबर के दिन हुआ था। उनकी जन्म जयंती पर हर साल वडोदरा के डांडिया बाजार में स्थित श्री जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन होता है। इस वर्ष 144वीं जन्म जयंती के मौके पर 29 से 31 दिसंबर तक ऑल बरोडा खो-खो और मलखम्ब प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। खो-खो में 8 और मलखम्ब में 15 टीमें शिरकत कर रही हैं। करीबन 250 खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। માણિકરાવજીની આ જુમ્માદાદા વ્યાયામ મંદિર 1880થી 144 માણિકરાવજીની જન્મજયંતિ છે। એ અવસર પર પ્રતિ વર્ષે અમે કંઈ ને કંઈ સ્પર્ધા રમતો લેવાઈએ છીએ। છેલ્લે 2019માં લીધેલી, ત્યારબાદ કોવિડના લીધે 2021માં સ્પર્ધા લઈ શક્યા નહોતા, એટલે આ ચાલુ વર્ષે 31 ડિસેમ્બરનો અવસર સાધીને પ્રોફેસર માણિકરાવ મેમોરિયલ મલખમ્બ સ્પર્ધા અને ખોખો સ્પર્ધા આયોજિત કરેલ છે। સિનિયર વિભાગની ખોખો સ્પર્ધા છે અને મલખમ્બમાં અંડર 12, 14, सीनियर 18 एवी ग्रुप છે બધા અને રોપ મલખમ્બ અને મલખમ્બ બંને છે। गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अहमदाबाद में माध्यमिक स्कूल बढ़ाने की सरकार से मांग करने का निर्णय लिया गया है। अमदावाद महानगરની અંદર 443થી વધુ પ્રાથમિક શાળાઓ છે, જ્યાં 1 થી 8 ધોરણના 1,68,000થી વધુ દીકરા દીકરીઓ ભણે છે। જ્યારે 8મા પછી આપણી જોડે હાયર સેકન્ડરીની 5 જ સ્કૂલો હોય અને વર્ષોથી એકની 5 જ સ્કૂલથી 6ઠી સ્કૂલ આ સુધીના ઇતિહાસ થઈ નથી, માટે આની ચર્ચા થઈ હતી। કમિશનરશ્રીને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે આપણે આપણા ગુજરાત અમદાવાદના વધારેમાં વધારે 20,000થી વધુ દીકરા દીકરી 8મા પછી પ્રાથમિક શાળામાં ભણેલા મહાનગરની એમને એડમિશન લેવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ પડતી હોય, તો દીકરા દીકરીઓ 8મા પછી પણ કોર્પોરેશનની શાળામાં રહી શકે, હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલની મંજૂરી મળે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત સરકાર જ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલની મંજૂરી આપતી હોય, તો આપણે એની મંજૂરી પણ લેવી જોઈએ। અને જે 5 સ્કૂલો સ્કૂલ બોર્ડ જોડે નથી, માધ્યમિક બોર્ડ છે, એ માધ્યમિક બોર્ડનો ઇન્ચાર્જ જુદા લોકો હોય છે, એટલે માધ્યમિક સ્કૂલનો વિકાસ પણ આપણે નથી થયો જોડે જોડે, તો એ માધ્યમિક સ્કૂલો સ્કૂલ બોર્ડને આપી દેવી જોઈએ। એની પણ ચર્ચા થઈ અને આવનાર દિવસમાં વધુ દરેક ઝોનમાં એક માધ્યમિક સ્કૂલ ખુલે, જેથી કરીને દરેક ઝોનના દીકરા દીકરીઓ પોતાના વિસ્તારમાં 8મા પછી ભણી શકે। આપણી જોડે સ્કૂલ બોર્ડનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સ્કૂલો આપણી 443થી વધુ સ્કૂલો છે, બધું જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, શિક્ષકો પણ છે, આખું મંડળ પણ આપણી જોડે સાથે છે, તો એ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય અને આપણા શહેરના દીકરા દીકરીઓને ભણવામાં તકલીફ ના થાય। જે તે વિસ્તારની અંદર જ્યાં પણ જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે ત્યાં ખોદકામ ડ્રેનેજનું હજુ બોપલ ગુમા વિસ્તાર કોર્પોરેશનમાં ભણ્યા પછી ડ્રેનેજની સિસ્ટમ ત્યાં કોર્પોરેશન દ્વારા નથી, કૌડા દ્વારા હતી, જ્યાં જ્યાં લાઈનો ના હોય, નવો ડેવલપમેન્ટ વિસ્તાર છે, એટલે જે ડેવલપમેન્ટ થાય છે ત્યાં પણ કોઈ પણ ચાલુ રોડ ઉપર, નવા રોડ બનેલા રોડ પર આપણે કામ કરવાની મંજૂરી આપતા નથી, પણ જ્યાં કોઈ આવી ધ્યાનમાં આવશે અને તાકેદારી રોકવામાં આવશે અને કામનો સંપૂर्ण રોડ ના તાકેદારી કરવા। રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓનલાઈન ઇમ્પેક્ટ ફી માટેના ફોર્મ જે ભરાઈ રહ્યા છે, એમાં અત્યાર સુધીમાં આપણી જોડે 4500થી વધુ ફોર્મ મહાનગરમાં આવ્યા છે। વધુ સારી રીતે ગુજરાત સરકારે જે નિર્ણય કર્યો છે એ નિર્ણયને આપણે આપણા મહાનગરના
બિનકાયદેસર રેસિડન્સ અને કોમર્શિયલ જે મકાનો છે, જે પ્રાઇવેટ પોતાની પ્રોપર્ટીમાં બનાવેલા છે, નહીં સરકારી, એવાનું લિસ્ટ આપણી જોડે પણ હોય, કારણ કે અવારનવાર આપણે નોટિસ આપી હોય, એના માધ્યમથી ત્યાં સુધી જઈ એને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરાવી અને એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરાવી એને ઇમ્પેક્ટની અંદર કાયદાના લાભ મળે અને દરેક નાગરિકો એનો લાભ લઈ શકે એ માટેની ચર્ચા કરી છે અને ઝડપથી આપણા કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીઓ એનું કાર્યવાહી કરે એવી કમિશનરને તાકીદ કરી। विश्व विख्यात लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी गुजरात के वडोदरा में स्थित अपनी मातृ संस्था फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आकर बेहद भावुक हुए। वडोदरा के एमएसयू की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के गायन विभाग के मास्टर्स डिग्री के 7 विद्यार्थियों ने संगीत साधना यज्ञ सभा गायन किया। 1.5 घंटे की साधना के बाद सभा गायन प्रारंभ हुआ। वर्णा सेवक राग, गोरख कल्याण, रुचित सुदानी, जयेश मकवाणा और श्रीलंका की कुमारी परमी अमर सिंघे तीनों ने राग जोग, उपासना सिन्हा और गोपी कोडिनारिया तथा हर्ष जोशी की जुगलबंदी ने राग बसंत मुखारी गाया। इस कार्यक्रम में विख्यात गायक तथा कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थी कीर्तिदान गढ़वी ने अचानक आकर सभी को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने छात्रों को फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की परंपरा और गुरुजनों का महत्व समझाया। कीर्तिदान गढ़वी ने गुरुजनों को झुककर नमस्कार कर अपनी विनम्रता का परिचय भी दिया। गौरतलब है कि कीर्तिदान गढ़वी ने सन 1996-2001 तक इसी फैकल्टी में शिक्षा ली थी। गुजरात के वडोदरा में माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन द्वारा वार्षिकोत्सव विरासत भव्य रूप से मनाया गया। वडोदरा के मांजलपुर में कार्यरत माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन हमेशा ही अलग अंदाज में वार्षिकोत्सव मनाता रहा है। 2018 में मनाए गए वार्षिकोत्सव विरासत की यादों को ताजा करते हुए 2022 में भी फिर एक बार उस विरासत को कायम रखा गया। भारत देश की संस्कृति को जीवंत करते हुए बच्चों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक के राज्यों के डांस और पहनावे की तैयारियां कराई गईं। वार्षिकोत्सव के लिए स्कूल द्वारा एक भव्य बैकड्रॉप बनाया गया, जो वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह के इतिहास में हाथ से बना हुआ सबसे बड़ा बैकड्रॉप रहा। इस शानदार बैकड्रॉप के साथ छात्रों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। छात्रों ने इस मौके पर अलग अलग राज्यों की संस्कृति को एक मंच पर संजोया। इस मौके पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हमारे आज के उत्सव का थीम जो है वो है विरासत कंटिन्यूज। 2018 के बाद आज 2022 में हम वही थीम दोहराने जा रहे हैं, जिस थीम के ज़रिए हम बच्चों को और पूरे समाज को एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज जब सोशल मीडिया के ज़माने में लोग और सारे पेरेंट्स एक सोच में खो गए हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ शायद समय बिताना और वो सोच और वो संस्कृति और वो विरासत देने के लिए समय देना शायद भूल गए हैं, वही समय और वही विरासत बच्चों में आए और वही संस्कृति कायम रहे, उसके बारे में आज हम ये वार्षिक उत्सव में बात कर रहे हैं। इस सोच को जारी रखते हुए हमारे स्कूल के बहुत ही नेक
आर्ट टीचर नित्तल मैडम ने एक बैकड्रॉप बनाया है जो कि 53 बाई 14 फीट का है और वो पूरा बैकड्रॉप हैंडमेड है और हमारे 8th, 9th और 10th के बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने तैयार किया है। इस वार्षिक उत्सव में दीपक सर जो हमारे डांस टीचर हैं, उन्होंने जो कलाकृति प्रस्तुत की है वो सारे राज्यों मतलब कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाई हुई है। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर मायापल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की प्राचार्य स्तुति वैष्णव ने खुशी जताई। आज मायापल स्कूल संस्कार फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव होने जा रहा है जिसका थीम है विरासत कंटिन्यूस। 2018 में हमने विरासत थीम से हमारा एनुअल डे किया था और आज वही थीम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी जो विशाल विरासत है वो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक साल एक चीज़ लेके उनको ज़्यादा बताएं। तो इस साल हमने भारत के नृत्यों का थीम लिया है। सभी राज्यों के नृत्यों का यहाँ पे प्रदर्शन होगा और ख़ास बात ये है इस वार्षिक उत्सव की कि सबसे पहली बात तो ये कि 2 साल के बाद वापस हो रहा है। कोविड की वजह से नहीं हुआ था और अभी 2 साल के बाद वापस वार्षिक उत्सव हो रहा है, तो उसका उत्साह है। और दूसरा उत्साह ये है कि ये जो बैकड्रॉप आप देख रहे हो पीछे वो हैंडमेड बैकड्रॉप है और सर सयाजी नगर गुरु के इतिहास में सबसे बड़ा बैकड्रॉप ये 53 बाई 14 फीट 53 बाई 14 फीट का ये जो हैंडमेड बैकड्रॉप है ये हमारे आर्ट टीचर मिस नित्तल दबाड़े और हमारे सभी छात्रों ने मिलके बनाया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां को गंवा दिया। इस मौके पर राजकोट भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमलेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में हीराबा की भूमिका पर खास जानकारी दी। पूज्य हीराबा નું મહાપ્રયાણ થયું છે. શતાયુ એવા પૂજ્ય હીરાબા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ના પ્રેરણા સ્ત્રોત. આ માતૃશક્તિની પ્રેરણા, આ માતૃશક્તિનું માર્ગદર્શન એ શ્રી મોદી સાહેબ માટે હંમેશા સતત એક પ્રેરણારૂપ રહ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો સોમભાઈ મોદી, પ્રહલાદભાઈ મોદી, પંકજભાઈ મોદી, આ ત્રણેય ભાઈઓ અને ખાસ કરીને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ માટે તો આપ વિચાર કરજો. ભૂતકાળની અંદર શ્રી દામોદરદાસ મોદી સાહેબ પરિવાર અને પૂજ્ય હીરાબા આ દંપતીએ અનેક વિટંબણાઓ વચ્ચે, અનેક આર્થિક
મુશ્કેલીઓ અને વિટંબણાઓ વચ્ચે જે રીતે પોતાના સંતાનનું લાલન પાલન કરવાની સાથે સવિશેષ રીતે શ્રી નરેન્દ્રભાઈને અભ્યાસ માટેની પ્રેરણા, રાષ્ટ્રભક્તિથી ભરપૂર એનસીસીમાં જવા માટેની પ્રેરણા, એક કેડેટ બનાવવામાં હું જીવન વાંચતો હતો. કેડેટ એનસીસીના કેડેટ શ્રી નરેન્દ્રભાઈને બનાવવામાં પૂજ્ય માતા હીરાબાનો સિંહ ફાળો, પ્રેરણા એમની. શ્રી મોદી સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ સાહેબના મોટા ભાઈ સોમભાઈ મોદી, તેમનું વારાણસી ખાતે અવારનવાર આવવાનું બને, સ્વાભાવિક જ મળવાનું થાય. તે સમયે ખાસ કરીને એમણે ખૂબ સરસ વાત કરી કે માતા શું હોય છે, માતૃશક્તિ શું હોય છે, હીરાબાનું વ્યક્તિત્વ કયા પ્રકારનું છે. કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના દર્શન કરીને બહાર આવ્યા ત્યારે વાતમાં એ વાત પણ નીકળી કે અમારા બાની ખાસ ઈચ્છા કે મારા નરેન્દ્રને, મારા સંતાનને જ્યારે દેશની આટલી મોટી જવાબદારી છે ત્યારે શ્રી નરેન્દ્રભાઈને પણ રાષ્ટ્ર કાર્ય માટેની પ્રેરણા વિશ્વનાથજી આપતા રહે, શક્તિ આપતા રહે, માટે પણ આ પણ એક મારું મિશન છે. મારા માતુશ્રીની ઈચ્છા છે કે આ વિશ્વનાથજી પાસે આપણે આ આશીર્વાદ કે ભાઈ દેશ અને સમાજ માટે કામ કરવાની શક્તિ વધુને વધુ નરેન્દ્રભાઈને મળતી રહે. ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે પૂજ્ય હીરાબાની પોતાના સંતાનના સંદર્ભની અંદર જે ગૌરવશાળી પરંપરા નરેન્દ્રભાઈએ પ્રસ્થાપિત કરી છે તેને આગળ વધારવામાં ભક્તિના માધ્યમથી, પ્રેરણાની શક્તિના માધ્યમથી અને સાથોસાથ પ્રત્યક્ષ જીવનમાં બાલ સંસ્કારથી લઈ, કુટુંબ કેળવણીથી લઈ અને કેવા પ્રકારેનું ઘડતર શ્રી મોદી સાહેબનું અને ભાઈઓનું થયું છે, આ આપણને પૂજ્ય હીરાબાના વ્યક્તિત્વનું ઉદાત્ત પાસું આપણને જોવા મળે છે. આપ વિચાર કરજો, નવરાત્રિમાં ચૈત્રી નવરાત્રિ હશે કે આશ્વિની નવરાત્રિ હશે, આ બંને નવરાત્રની અંદર મધના પાણી ઉપર ઉપવાસ કરવાની જે પ્રેરણા છે, જે એમણે પણ લીધું, જે તપશ્ચર્યા કરે મોદી સાહેબ, આની પણ પ્રેરણા જે છે એ માતુશ્રી હીરાબાએ આપેલી છે કે તપશ્ચર્યા, તપ અને કર્તૃત્વના આધારે નેતૃત્વ, સતત તપશ્ચર્યા, સમાજ માટેનું સતત તપ, સમાજ માટે કામ, આ ત્રણ બાબતની પ્રેરણા. કદાચ પ્રચારક જીવન હશે મોદી સાહેબનું, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની અંદરનું પ્રચારક જીવન હશે, વિવિધ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિઓ અર્થે પ્રવાસોની વાત હશે કે એક પ્રકારે અભ્યાસની વાત હશે. આ બધામાં પૂજ્ય હીરાબાની પ્રેરણા હતી. આ અભ્યાસ કરતા આપણને ખ્યાલ આવે છે. મહાપ્રયાણ થયું છે, શતાયુ હીરાબાનું મહાપ્રયાણ થયું છે. તેમની તપશ્ચર્યા, તેમની ચૈતસિક ઉપસ્થિતિ સમગ્ર મોદી પરિવાર માટે प्रेरणारूप बनती रहશે, આવી श्रद्धा। गुजरात से राज्यसभा के सांसद राम मोकरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के दुखद निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। हीराबानी 100 वर्षनी उमरे एमनुं आयुष्य पूर्ण थयुं अने एमनुं निधन थयुं। देश माटे, मोदी समाज माटे, सर्वे माटे खोट छे अने हीराबाना आत्माने भगवान शांति आपे एवी आपणे प्रभु पासे प्रार्थना करीए अने मोदी परिवारने सहन करवानी शक्ति आपे एवी पण भगवानने प्रार्थना करीए। स्मरणोमां एवुं छे के मारे वर्षोथी परिचय खरो એટલે જ્યારે હું સોમભાઈને મળવા જતો તો બા ત્યાં હોય વડનગર મળવાનું થતું
પંકજભાઈના ઘરે જાઉં ગાંધીનગર તો ત્યારે પણ મળવાનું થતું અને આત્મીયતાથી આપણા પરિવાર વિશેના ખબર અંતર પૂછે, આપણી ઉપર પણ વાલ દર્શાવે અને આપણે પણ એ ક્ષણો યાદ છે કે ત્યારે તો નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા પણ હવે વડાપ્રધાન થયા પછી આપણે એ ગૌરવ થાય કે વડાપ્રધાનના માતાજી છે એમના આશીર્વાદ આપણે પણ મળે છે એટલે હું મારી જાતને પણ ખુશનસીબ માનતો કે હીરાબાના આશીર્વાદ મને પણ મળ્યા છે અને વારંવાર જવાનું થતું ત્યારે ખૂબ પ્રેમ સ્નેહથી લાગણીસભર ખબર અંતર પૂછે એ મારા માટે ધન્ય. પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝા જોડે અને સાથે મહેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી માજી હોમ મિનિસ્ટર અને હું અમે ત્રણેય લોકો એમના રાયસણ બંગલા ઉપર બાની તબિયત પૂછવા માટે રમેશભાઈ ઓઝા જોડે ગયો હતો સાથે અને અડધી કલાક સુધી બંને લોકોએ સત્સંગ રમેશભાઈએ અને હીરાબાઈએ કર્યો અમારી હાજરીમાં અને ચા પાણી પીધા અને ખૂબ જ પ્રેમાળ એ મુલાકાત હતી કે રમેશભાઈ ઓઝાજીને એવું હતું કે મારી બાની ખબર અંતર નરેન્દ્રભાઈ પૂછવા આવ્યા હતા તો મારે પણ એક વખત એમના બાનો આશીર્વાદ લેવા છે આશીર્વાદ દેવા છે બ્રાહ્મણ તરીકે તો એ વખતે અમે સાથે હતા અને અડધી કલાક અમે ત્યાં બંગલે વિતાવી હતી અને ખૂબ એ શુભેચ્છા मुलाकात सरस रही. 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखकर गुजरात के वडोदरा में शी टीम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है. વડોદરા શહેર શી ટીમ દ્વારા 31 ડિસેમ્બરને લઈને આગવું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અમારી અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલી છે જેમાંથી થોડી ટીમો છે અમારી જે ઈ બાઇક પર પેટ્રોલિંગ કરવાની છે જ્યાં ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે ત્યાં, સાથે બીજી ટીમ બનાવવામાં આવી છે 2 જેટલી કે જેમાં બાઇક દ્વારા પેટ્રોલિંગ કરશે મોટા રૂટ ઉપર અને સાથે સાથે દરેક પોલીસ સ્ટેશનના એરિયામાં પોલીસ સ્ટેશનની જે અમારી 4 વ્હીલર છે એ શી ટીમની ગાડી છે એ એરિયામાં પેટ્રોલિંગ કરવાની છે અને સાથે જ શી ટીમની અલગ અલગ બીજી ટીમો બનાવવામાં આવી છે કે જે સિવિલ ડ્રેસમાં જે ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે અથવા તો જ્યાં કોઈ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે આવી જગ્યા ઉપર સિવિલ ડ્રેસમાં પબ્લિક તરીકે જ પબ્લિકની મહિલા તરીકે જ રહેશે અને ટપોરી ડિકોય કરશે જેથી કોઈ પણ અસામાજિક તત્વો છે એ મહિલાઓને પરેશાન ન કરી શકે. જ્યારે પણ કોઈ મહિલાને એવું લાગે કે પોતે અસુરક્ષિત અનુભવી રહી છે તો એ તાત્કાલિક અમારી શી ટીમનો હેલ્પલાઇન નંબર છે 7434888100 અને એના પર સંપર્ક કરી શકે છે અને અમારી શી ટીમની એપ્લિકેશન પણ છે શી ટીમ વડોદરા સિટી કરીને एंड्रॉइड और iOS आमा पण आप डाउनलोड करी અને આના થ્રુ પણ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा का आज निधन हुआ है. गुजरात के सूरत में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा का 100 साल की उम्र में आज निधन हुआ है. देश भर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. गुजरात के सूरत में लिंबायत की सरकारी स्कूल में भी छात्राओं ने प्रार्थना सभा में 2 मिनट का मौन रखकर हीराबा को श्रद्धांजलि दी. वहीं सूरत के सिविल हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ छात्रों और डॉक्टर्स द्वारा हीराबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन कर आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखा गया. देश के आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब के माताजी का आज देहांत हुआ है. पूरे नर्सिंग परिवार और सिविल हॉस्पिटल के सभी अधिकारीगण ने माताजी को श्रद्धा सुमन अर्पण किया. 2 मिनट का मौन और शोक गीत के साथ उनके आत्मा को चिर शांति अर्पे ऐसी प्रभु को प्रार्थना करता हूँ. ओम शांति. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आवारा पशु किसानों के लिए सरदर्द बने हुए हैं. किसानों की तैयार फसल आवारा जानवर देखते ही देखते नष्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि मामले की सुध नहीं ले रही है. आवारा मवेशी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़कों से लेकर किसानों के खेत तक तांडव मचा रहे हैं. सड़कों पर तो इन मवेशियों ने उत्पात मचा ही रखा है, किसानों के खेतों को बर्बाद करने में भी कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं. कड़ी मेहनत से ली हुई किसानों की फसल आवारा मवेशी चट कर जाते हैं और किसान हाथ पर हाथ धरे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. ये तस्वीर बांगरमऊ और शुक्लागंज की है, जहां किसानों के खेतों में दर्जनों आवारा जानवर गेहूं, आलू और पालक की फसल नष्ट कर रहे हैं. किसान जैसे तैसे अपनी फसल बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है.
क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत बड़ी समस्या बड़े भैया, इस समय गाय ताकते ताकते थक जाते, फिर सो जाते, फिर भी साले खेत में घुस जाते। और गौशाला भी बना है, उससे हमको कुछ लाभ भी नहीं मिला। मान लो हम अकेले घर ताके खेत ताके क्या क्या समस्या बताए आपसे। यही परेशानियां झेल के गेहूँ साल भर का बचाव दे लो तो वो चढ़ जाते, सब नहीं पूरा हो पाता है। ऐसा ये है, हमारी गैया जो है रब्बी खा जाती है, रात दिन बटैया सब रखाते हैं, दिक्कत होती है, आए दिन हकारते हैं, फिर भी बच नहीं पा रही है, यही समस्याएं हैं। गाय आवारा का गौशाला बने हैं, फिर ले जा रहे हैं, नहीं ले जाए अब तो पकड़ ही नहीं रहे, सब ही हैं आवारा गैया, सब खत्म करे हैं। गेहूँ गल्ला बाय परेशान, अब हमारे राण व्यवाहन हमारे को बंधैया करैया बाई थे। लगभग कितनी आवारा जानवर होंगे? 1 बीघा में गेहूँ बिल्कुल चापर कर डाले। दिक्कत है, रात में चढ़ती है, रात भर कहाँ थी का जाए, दिन में सो जाओ, फिर रात भर लेटारा तरिया घूमो। गौशाला बने काहे मारे बने हैं? लगभग कितनी गाय हैं? अरे 200-250 कहाँ तक का उनका टीका, कौन इसी जा रहे, कौन वैसी भागी रही, तारन नहीं है। गौशाला बनाई काहे मारे बनाएंगे? जो गौशाला के लोग, गौशाला में अपने आवारा जानवर को लेकर शिकायत किया? नहीं, हम शिकायत तो नहीं किया। जानवरों को पकड़ने के लिए पालिका प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए 200 से 500 रुपए मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं देने पर जानवरों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे में नगर पालिका के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वर्तमान में कोहरे और ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद के द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है। हमारे पास 2 कैटल कैचर हैं जिनको कि हम लगातार शिफ्टों में चलाते हैं। सीमा नगर पालिका सीमा के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार पशु नगर क्षेत्र की ओर आकृष्ट होकर आ जाते हैं, जिनको लगातार कैटल कैचर के माध्यम से पकड़कर कान्हा गौशाला में संरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास 305 पशु अभी तक संरक्षित हो चुके हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।